ना तो घर में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। जहेज भी एक डिमांड है, हम सोच रखते हैं लेने वाली, तो फिर हम भिखारी हैं। वेलकम टू माय डैड्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर मियां फैसल। और सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो या डॉक्टर मियां फैसल की हो। वीडियो आपके कानों में टन 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 करेगी तो घंटी जरूर बजा दीजिए। एंड हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, हम तो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं तो आपके साथ ही रहती हूँ, आपको पता होगा। लेकिन लोग कैसे हैं? आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने भी पढ़े। अब आपके साथ, मेरे साथ साथ मेरी अम्मा भी पढ़ी। बात की जाए, इस टॉपिक पे बात की जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किसी सोशल इशू के बारे में बात करते हैं जो हर घर में हो रहा है। मुस्लिम मसाइल जो है ना हर जगह पे होते हैं, हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है उनमें, अब जब देखें, जैसे अब रिसेंटली मैंने अभी एक शादी पे गया तो वहाँ पे कुछ डिस्कस चीज़ें हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि जी वो उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने वो नहीं दिया, लड़की वालों ने ये नहीं ये किया, उन्होंने खाना अच्छा नहीं दिया, उन्होंने लड़के को जो सूट दिए हैं, वो इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैं बड़ा उसमें ना परेशान हो के बैठ गया। मैं कहा भी ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है? तो मैंने उनको समझाया, बल्कि भी यार ये तुम जो चीज़ें वो जो बेटी दे दी उन्होंने सब कुछ दे दिया, आपके लिए वो मौजू नहीं है कि आप वो क्या नहीं दे रहे। ये क्या बात हुई कि डिमांड क्यों कर रहे हैं आप? डिमांड होनी नहीं चाहिए ना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने देखा कि ऑल ओवर काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हर एक को आती है, जिनकी बेटियां हैं उनको ये प्रॉब्लम आएगी। माशरे में ये बहुत सारा ना अजीब सा खेल बन गया हुआ है, ये बिज़नेस बन गया हुआ है कि लोग बिज़नेस करते हैं। शादियां जो है ना वो बिज़नेस बना लिया हुआ कि लेके क्या आएगी, जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारी वैसे की वैसे पड़ी रहेगी घर, और जिसके पास है वो लेके आज डिमांड लिख के दे देते हैं, या इस तरह की चीज़ें। अगर किसी को कम दे दिया कुछ चीज़ तो वो बोलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो गुजरती है ना, वो बस मैं क्या बताऊँ, बहुत हैवी गुजरती है उनके ऊपर, तो वो अच्छा नहीं है। तो बीइंग अ फादर, आपकी भी 5 बेटी हैं, तो लोग बचपन से कहते नहीं है कि मतलब जहेज तैयार करना शुरू कर दे। मतलब हम लोगों ने तो कई जगह जाते थे, ना दियां शादियां करनियां ने, ना दे जहेज बनाना शुरू कर दो, तुसी ब्याहोगे तो पता लग जाएगा। नहीं, कुछ चेंज, ये कुछ चीजें थी जो हमें सुनने को मिलती थी। सारे हम जो मेरे सुनने वाले हैं, ये मिलके सारा कुछ करना होगा ना, कि सारे मिलके इस पे आए कि बच्चियों को जहेज देने का जो ट्रेंड है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। उनको तालीम दे रहे हैं आप, तालीम देकर उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर, तो ये आप उसको यही तो दे रहे हैं, ये उनका सरमाया दे रहे हैं ना, जो कि लाइफ टाइम उनके काम आएगा। जो चीज़ें दी जाती हैं बाद में, वो सारी ज़िंदगी क्या होता है कि जी घर में एक टेबल पड़ी होती है, वो टेबल पे जब भी वो खामन खाना खाता है या उनके घर वाले खाना खाते हैं, तो वो कहते हैं जी टेबल नहीं चीका निकल दी पईयां ने, एनू जेज दिता अब्बे ने। मतलब उसको सारी ज़िंदगी ये बातें सुननी पड़ती है। कि टेबल की एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बेचारी लेके आती है, वो पता नहीं कैसे वो करके लेके आए, तो उसके फॉल्ट जो है ना उसको सारी ज़िंदगी सुन, एक तो वो चीज़ें लेके आई, एक उसके फॉल्ट उसको सुनने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? इस पे ये है कि बच्चियों को आप इन स्टैंड से हम निकाल लें, पेरेंट्स भी निकलें, बच्चियाँ भी निकलें। तो लड़के वाले हैं या लड़की वाले, दोनों को एक चीज़ को डिसीजन लेना है। लड़के वाले भी कुछ इस तरह का कुछ लेना, कुछ लड़कियाँ जब लेके आ रहे हैं, बेटियाँ ब्याह के लेके आ रहे हैं, तो उनको भी चाहिए ना, उस लड़के को भी चाहिए कि भाई मैं कोई चीज़ मुझे डिमांड नहीं है, मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। और मेरा ख्याल से सुन्नत तरीका यही है। हाँ जी, सुन्नत तरीका। और जिनके घरों में, जिनके घर भरे हैं ना, जैसे घर मैं कहता हूँ जिनके घर आबाद, जिसे मैं बोलता हूँ, वो घर वही आबाद हैं जो घर से लेकर सब कुछ बैठे हुए हैं, ना कि लगे हुए कि हमारे घर में आ जाए चीज़, फिर कलेक्ट कर लें, ले लगा के बैठना। हाँ, वो घर कभी आबाद नहीं होते, वो भरे नहीं होते, वो खाली घर हैं, वो अंदर से भी खाली हैं, बाहर से भी खाली हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसा कुछ प्लान करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना कि क्या इसके बारे में करना है। आप सब मिलके इकट्ठे हम ये सारा एक चीज़ करते हैं, एक प्लान करते हैं, और इसके मुताबिक आगे लोगों को अवेयर करें कि ताकि दुनिया को पता चले। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी एक मैसेज मैं देता हूँ कि वो भी अभी से शुरू हों, कि अपने घर में अपने पेरेंट्स को कहें भी हमने कोई जहेज लेके नहीं जाना। ये जो लड़कियां यूनिवर्सिटी में हमने कोई जहेज लेके नहीं जाना, हमें जो आप तालीम दे रहे हैं हम खुद जाएंगे, जो एक्सेप्ट करेगा हमें उसके घर हम जाएंगे, तो फिर देखें माशरा कैसे चेंज होता है। पहल तो करे ना कोई, क्या ख्याल है? पहल होना चाहिए ना, होना चाहिए। अभी रिसेंट मेरा ख्याल से एक वाकया गुजरा था ऐसे नज़र से कि उन्होंने बच्ची जैसे जॉब करती है फोर्स और जॉब करती हुई की शादी कर दी उन्होंने किसी के साथ। अब जो ससुराल वाले हैं वो उस लड़की की सैलरी पे बैठ गए हैं। दे वर लाइक जहेज के अलावा वो उस लड़की के पैसों पे बैठ गए हैं, उस लड़की की सैलरी पे बैठ गए हैं कि ये लाएगी तो वाई शी इज प्रोवाइडिंग कुछ पैसे अपनी माँ को क्यों भेज रही है।
मतलब इस तरह की कुछ होता है ना, जैसे अपनी फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रही है, कोई बेवा आया, किसी ने बच्ची छोटी एज में शादी कर दी, किसी के साथ कुछ हो गया, कुछ हैपनिंग हो गई इस तरह की, तो वो ससुराल वालों को इस चीज़ पे इशू होना शुरू किया, अगर जॉब करनी है तो पैसे घर देने, नहीं तो जॉब ही नहीं करनी है। ये मसले जो हैं वो आप करियर कैसे, आप जैसे मैं आप कह रहे हैं कि करियर बनाती हैं हम, अपना जहेज़ यही है, यही सरमाया, अगर उनको जॉब के लिए ही नहीं भेजा जा रहा, वो कमा के खुद अपने ऊपर लगा ही नहीं सकती हैं, तो फिर ये जहेज़ तो उनके किसी काम का नहीं है ना जो डिमांड कर रहे हैं। अच्छा देखे ना, अब जहेज़ का जो लफ्ज़ है ना वो हमारे माशरे में बड़ा अजीब सा हो गया है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, चाहे एग्जांपल कि मैं आपको गिफ्ट देता हूँ भी ये इकरा ये लो, आपको मैं परफ्यूम ला के दे रहा हूँ या आपको मैं ड्रेस ला के दे रहा हूँ, तो वो क्या आगे से होता है कि वो अब मेरे पास क्या है वो उसको देखेंगे, यार ये ना हम इसको अपने घर इनवाइट करते हैं एग्जांपल के बर्थडे पे या किसी भी त्यौहार पे या किसी भी अपना कोई मैं हमने कोई प्रोग्राम किया तो उस पर बुलवा लिया है, तो वो क्या करेंगे कि जी मैं आया, वो जी फलाना आ रहा है, ये तो ये लेके आया, खुद देखो कैसा और लेके क्या आया, मतलब वही चीज़ बच्चियों के बारे में कोड कर दी जाती है कि जी जहेज क्या लेके आई है। हमने तो देखा था इसका बाप बड़ा कमाता है, बाप के पास बड़ा पैसा है, बच्ची आएगी हमारा घर भर देगी। भाई अल्लाह ताला से एक लिंक जो आपका है तो वो अल्लाह ताला आपको सब कुछ नवाजेगा जब आप खुद से कहेंगे भी सब कुछ हमारे पास है, तो फिर आप बरकत वाले भी एक माहौल में चले जाएंगे। लेकिन जब आप उस पर भी बच्ची भी आएगी साथ कुछ लेके आएगी, तो वही चीज़ हमारे जो है ना गिफ्ट के साथ भी होता है। हाँ, हर चीज़। तो वो गिफ्ट है, बच्ची आती है तो बच्ची क्या लेके आती है घर से, ये सारी चीज़ें गिफ्ट लेके आती है ना जो आती हैं घर में। तो जब वो गिफ्ट लेके आती है तो उसमें नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं कि हमने सोचा था, माँ कोई सोच रही होती है लड़के की और बाप कुछ सोच रहा होता है, तो वो फिर अटैक आ रहा होता है अपने